नमस्कार बच्चों, सबको जय हिंद। और आज हम पढ़ने वाले हैं व्यवसाय अध्ययन का 5वां पाठ, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। ठीक है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है कि एक समुदाय के अंदर में जो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी चीज़ के काम को करते हुए आ रहे हैं, और इसके अंदर क्या होता है, काम को करने की क्षमता होती है, और साथ में ही जो बाकी परिवार के लोग हैं वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं। उदाहरण के लिए किसी एक व्यक्ति जो कि हिंदू परिवार व्यवसाय से संबंधित रखता है, उनका एक परचून की दुकान है। तो वो परचून की दुकान लगभग 10 या 20 सालों से चली आ रही है। उनके नाना जी करते थे या दादाजी करते थे, पापा करते थे, और अब क्या है, उनके बच्चे कर रहे हैं, और साथ में पूरा परिवार क्या है उसमें इंक्लूडेड है, उसमें जुड़ा हुआ है। जब इसमें क्या होता है, घर का जो मुखिया होता है वो मेन व्यक्ति होता है, वही उस व्यवसाय का क्या होता है, डिसीजन लेता है, सारा मैनेजमेंट करता है। कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो सारा कुछ इसी के हाथ में होता है। और यदि घर का जो मुखिया होता है उसके न होने पर उसकी जो सारी जो दायित्व होते हैं, सारी जो लायबिलिटीज होती हैं, वो उनके बाद में उनकी पत्नी या फिर उनके बच्चों को क्या होता है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है, और वो सारी लायबिलिटीज एकदम से दूसरे व्यक्ति पर आ जाती हैं। तो ये होता है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। इसमें क्या होती है, दो मेन बेसिक पॉइंट आता है। एक आता है सहभागिता। ठीक है, सहभागिता का मतलब क्या होता है कि आपका सहभागिता का मतलब होता है कि किसी भी व्यवसाय के अंदर आपका हाथ होना, यानी आपका साथ होना आवश्यक है। आप कुछ भी करोगे लेकिन आप किसी ना किसी तरीके से इनमें इंक्लूड जरूर रहोगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके अंतर्गत आप ना, कोई भी व्यक्ति या कोई भी नया सदस्य जब भी आता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, संयुक्त हिंदू परिवार का क्या होता है, सदस्य बन जाता है। कोई भी नया सदस्य आता है तो उसका क्या बन जाता है, इस परिवार का हिस्सा बन जाता है, इस व्यवसाय का हिस्सा बन जाता है, और उसकी भी क्या आ जाती है, इसमें सहभागिता आ जाती है, वो चाहे किसी ना किसी प्रकार से हो। यदि आप देखेंगे कि किसी भी परचून की दुकान में हो, छुट्टी के समय पे उनके बच्चे, वो चाहे 10 से 12 साल के हो या कितने भी बड़े या कितने भी छोटे हो, वो दुकान पे जा करके कम से कम पैकिंग का या सामान उस स्टोर से निकाल के लाके कस्टमर से देने तक का भी काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उस बच्चे की, वो चाहे 10 से 12 साल का हो, छोटा ही हो, तो क्या वो, ठीक है, उसकी सहभागिता है, वो व्यवसाय के अंदर क्या दे रहा है, अपना टाइम दे रहा है, अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, अपने आप को प्रेजेंट बता रहा है कि मैं इस बिजनेस में क्या हूँ, प्रेजेंट हूँ। तो ये चीज़ इसका एक मेन बेसिक पॉइंट है। ठीक है, दूसरा आता है कॉमन प्रॉपर्टीज, यानी कॉमन प्रॉपर्टीज का मतलब सामान्य संपत्ति। ठीक है, सामान्य संपत्ति, सामान्य संपत्ति यानी कॉमन प्रॉपर्टी। सामान्य संपत्ति, कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जितना हिस्सेदारी बड़े व्यक्तित्व का रहेगा, उतने ही हिस्सेदारी वो छोटा सा बच्चा, चाहे वो भले ही 12 साल का क्यों ना हो, उसकी भी क्या है, सामान्य संपत्ति उसकी रहेगी। एक एक परिवार में क्या है, एक है लड़का, ठीक है, जो कि है 20 साल का, एक है लड़का जो कि है 12 साल का है, एक क्या है, सिर्फ 6 साल का है। अब इसमें देखेंगे जो एज डिफरेंस है काफ़ी है, कितना है, ये 20 साल, 12 साल, 6 साल का है, तो इसमें क्या है, डिफरेंसेस भी काफ़ी है।
लेकिन संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के अंदर में ये जो संपत्ति का जो बंटवारा होगा या जो व्यवसाय के जो दायित्व होंगे तो वो क्या होगी, तीनों में इक्वल होगी। ठीक है, मतलब अगर ये 12-6 साल का लड़का कुछ भी नहीं कर रहा है फिर भी ये क्या है, किसी चलते हुए परचून की दुकान का क्या है, उतना ही बराबरी का हिस्सेदार है जितना कि ये बाकी 20 साल वाले भी। तो इसका जो 2 मेजर पॉइंट है मैंने आपको बता दिया, क्या है, सहभागिता प्रेजेंट कर रहा है, वो सहभागिता दे रहा है, उसमें कॉम्पनसेटरी दे रहा है, उसकी सहभागिता है व्यवसाय में, वो टाइम दे रहा है, अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। जो दूसरा पॉइंट आता है सामान्य संपत्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भी कितना ही बड़ा हो कितना भी छोटा हो, उसमें प्रत्येक क्या है, प्रत्येक बराबरी के हिस्सेदारी होंगी। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, तो आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।